सर्कुलर मोशन में बेसिकली हम तीन चीजें स्टडी करते हैं। फर्स्ट, मोशन अलोंग कर्व। सेकेंड, component of acceleration, perpendicular to velocity, and component of acceleration tangential to velocity, velocity vector। थर्ड, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन अलोंग द कर्व, एक्चुअली सर्कुलर मोशन क्या होता है? 2D मोशन है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो भी 2D होता है, 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस में अकेले में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या वाई में या जेड में, एक सिंगल एक्स में नहीं कर सकते, एक्स वाई एक्सिस चाहिए रिप्रेजेंट करने के। तो सर्कुलर मोशन भी जो है 2D मोशन होता है। तो मोशन अलोंग ए कर्व, कोई भी एक कर्व है, ये भी बट एक सिंगल लाइन में नहीं कर सकते ना, 1D नहीं है, 2D है। मोशन अलोंग ए कर्व, कोई भी कर्व है, तो इस पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट जो होगा दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या हुआ? ये। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? मान लो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, अलोंग द कर्व गया ना, कर्वीलिनियर मोशन बोल देते हैं। तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे पता चलेगी? उस पे टेंजेंट जो होगा दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहां पर क्या है वेलोसिटी की डायरेक्शन? ये। यहां पर क्या है? ये। यहां पर क्या है? ये। यहां पर क्या है? ये। तो टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हर पॉइंट पे अब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो कर्वीलिनियर मोशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं होती। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का भले मैग्नीट्यूड सेम हो, हम एक ही स्पीड से, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको क्या होता है? स्पीड होती है। मान लो एक ही स्पीड से जा रहा है पार्टिकल, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना हर पॉइंट पे। तो बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन एक्सेलरेशन तो हुई ना। वेलोसिटी किसी भी तरह चेंज हो तो एक्सेलरेशन होती है। अब यहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं हो रहा। मान लो मैग्नीट्यूड हो तो फिर भी वेलोसिटी चेंज हुई, और मैग्नीट्यूड सेम भी रहे लेकिन डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं होती कर्वीलिनियर मोशन में। सर्कुलर मोशन भी होगा तो भी जीरो कैसे होगी? इसमें तो हर वक्त चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। सर्कुलर पे हम बात करेंगे इस वाले टॉपिक में। कर्वीलिनियर में ये चीज थी कि वेलोसिटी टेंजेंट जो है वो वेलोसिटी बताता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं होती भले ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम हो कर्वीलिनियर मोशन में। अच्छा, अब ये भी समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर जैसे क्या होगा? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड टेंजेंट। अब जैसे पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये है वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन जो है वो ऐसे थी। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज, मान लो किसी पॉइंट टाइम टी पे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल तो ऐसे है, ये है एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी जो है वो इस तरह है। तो ए टेंजेंशियल को क्या बोल देते हैं हम? ए पैरेलल भी बोल देते हैं। वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसमें कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, दैट इज कॉल्ड ए टेंजेंशियल। और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया ना ये, तो इसको बोल देते हैं ए परपेंडिकुलर। ए रेडियल भी बोल देते हैं इसको, और ए नॉर्मल भी बोल देते हैं। क्या होता है ए रेडियल, परपेंडिकुलर या नॉर्मल? कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये एक्सेलरेशन था। तो ए टेंजेंशियल क्या हो जाता है? ए टेंजेंशियल इज ए कॉस थीटा। ये जो भी मॉड है, इस एक्सेलरेशन का मॉड अगर ले लें तो इसका कंपोनेंट ए कॉस थीटा इज ए टेंजेंशियल। ए पैरेलल भी बोल देते हैं। अच्छा, ए रेडियल या ए नॉर्मल या ए परपेंडिकुलर, ये क्या होता है?
mod of a sin theta. Component of acceleration which is perpendicular to velocity vector is a perpendicular, या a radial या a normal. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. क्यों होते हैं? ये क्या करता है? A tangential is responsible for changing speed of particle या magnitude of velocity. Responsible for, ये responsible होता है for changing speed of particle, changing the speed of particle या magnitude of velocity. और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को चेंज करता है. रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है उसका डायरेक्शन चेंज करने में. तो ए जो होता है, ए इज इक्वल टू हम जानते हैं डीवी बाई डी टी होता है. ए पैरेलल क्या हो जाएगा? ए पैरेलल इज डी, ये स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है ना, चेंजिंग स्पीड ऑफ पार्टिकल रेट. ए पैरेलल इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. तो स्पीड को कैसे करेंगे? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो डीवी बाई डी टी, या इसको हम सीधा लिख देते हैं डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. ए पैरेलल इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. अच्छा, वेक्टर फॉर्म में अगर देखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं इसको? ए डॉट वी अपॉन मॉड ऑफ वी. ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वी कॉस थीटा और अपॉन मॉड ऑफ वी. तो ये कैंसिल हो गया ना, तो मॉड ऑफ ए कॉस थीटा. तो मॉड ऑफ ए कॉस थीटा क्या था? ए टेंजेंशियल या ए पैरेलल. तो वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं. तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. हम अलग से इसको करेंगे पूरा डिटेल में. ये बेसिक चीजें बता रहा हूं. तो अब ये जो सर्कुलर मोशन है इसको 1D में भी मान सकते हैं. 1D मोशन इसको क्यों कैसे मान सकते हैं? अगर इसको स्पेशल तरह से पढ़े नए तरीके से तो हम इसको 1D की तरह ट्रीट कर सकते हैं. वैसे तो 2D मोशन है ये, लेकिन 1D की तरह कैसे कर सकते हैं? 1D की तरह ऐसे कर सकते हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है, जिस सर्कुलर मोशन है ना, तो या तो क्लॉकवाइज बोल देते हैं हम या एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं. तो अगर ऐसे घूमेगा, मान लो इसको मैं प्लस मान लू और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस मान लू, तो ये 1D की तरह ट्रीट हम कर पाएंगे. 1D में भी तो क्या होता है? पार्टिकल एक डायरेक्शन इधर मूव करता है या इधर मूव करता है, सिंगल एक लाइन में. तो इधर मान लो प्लस मानते हैं, इधर डिस्प्लेसमेंट हो तो नेगेटिव मानते हैं, तो 1D मोशन होता है. इसी तरह से हम अगर इसको क्लॉक और एंटी में ले ले डायरेक्शन इसकी, तो फिर इसको हम 1D में ट्रीट कर सकते हैं. तो 1D में जो हमारे होते हैं, जितने भी 1D में होते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, वही हम सर्कुलर मोशन के भी निकाल सकते हैं. जैसे फिर क्या हो जाएगा? जैसे डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो थीटा से रिलेट हो जाएगा. जो वहां डिस्प्लेसमेंट होता था एस, वो थीटा से हो गया. जो वहां एक्सेलरेशन होता, वेलोसिटी होती थी, वो एंगुलर वेलोसिटी होगी. जो वहां एक्सेलरेशन होता था, यहां एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया. तो ये क्या हो गया? रिलेट कर पाए. वो जो इक्वेशंस थी हमारी, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. अब 3 सर्कुलर मोशन भी 3 तरह का हो सकता है, जिसमें अल्फा मान लो 0, एंगुलर एक्सेलरेशन 0, या एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, या एंगुलर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो. तो अगर कांस्टेंट होगी, अल्फा इज कांस्टेंट, तो इस केस में हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम निकाल सकते हैं. वेरिएबल होगी तो जैसे इंटीग्रेट करके हम करते थे वैसे ही 1D में सेम यहां कर सकते हैं. 0 होगी तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा टी. तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.